शर्मिष्ठा ने देवयानी से ये कहा है कि बहन घर में रहते रहते अच्छा नहीं लगता है, क्यों ना चलो आज तालाब स्नान करने के लिए चलेंगे। सभी लड़कियां इकट्ठी हुई तो केवल शर्मिष्ठा और देवयानी नहीं बल्कि उनके साथ में 10,000 लड़कियां भी गई है घूमने के लिए। तो लोगों जिस समय तालाब में नहाने के लिए सभी लड़कियों ने अपने अपने कपड़े उतार करके पार पर रख दिए हैं और स्नान करने के लिए जब तालाब में घुस गई हैं, लेकिन क्या हुआ सब सखियां दिल हर साई रे एक दूजे और सतावे। सभी लड़कियां तालाब में नहा रही थी। अक्षमात भोले बाबा पार्वती को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। लड़कियों ने जैसे ही भगवान शंकर पार्वती को देखा है तुरंत ही निकाल के भागी और जल्दी जल्दी में एक दूसरे के उन्होंने कपड़े पहन लिए। तो जब एक दूसरे के कपड़े पहन लिए तो धोखा से देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए और शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। जब भोले बाबा वहां से चले गए तो शर्मिष्ठा ने जब देखा है कि हमारे कपड़े देवयानी ने पहन लिए, क्रोध में आकर के जवाब दिया, ओरी कलमुई ओरी भिकमंगिन, तो एक भिखारी की लड़की होकर के तूने हमारे कपड़े पहन लिए, तेरी औकात कितनी है। गुस्सा आ गई है भैया। जब गुस्सा आई है अरे तन गुस्सा अति बढ़ी आई, और तन गुस्सा अति बढ़ी आई और सखियन में रही झुंझलाई। अरे तुम्हें कमंगा की आई तेरी हिम्मत जा बनी आई। एकदम से शर्मिष्ठा ने जवाब दिया है देवयानी, तो एक भिखारिन की लड़की होकर के हमारे घर पे कुत्तों जैसे टुकड़ों पर पलने वाली तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है जो तूने हमारे कपड़े पहन लिए। देवयानी ने यह कहा कि बहन धोखे से कपड़े पहन गए हैं, धोखा से कपड़े हमने पहन लिए हैं, कोई बात नहीं हम उतार देंगे, तुम अपने कपड़े पहन लेना। शर्मिष्ठा ने जवाब दिया, तू कपड़े अब उतार के हमें पहनाएगी? अरे तू तो एक भिखारी है, मैं एक राजा की लड़की हूँ, तेरा बाप हमारे दरवाजे पर टुकड़ों पर पलता है और तेरी इतनी हिम्मत हो गई तूने मेरे कपड़े पहने हैं। मारे गुस्सा के मारे शर्मिष्ठा ने आगे बढ़ी और देवयानी के गाल में चटक से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो
तो भैया बहुत नए खून की बिठरिया रहे बाहू बनाए रुको गो पांगेला बड़ी और देवयानी ने शर्मिष्ठा के गाल में चट्टा से तमाचा दिया। अब देवयानी जैसे शर्मिष्ठा के तमाचो मारो तो गुस्सा शर्मिष्ठा को थी और वो आगे बढ़ी सुप्पा ने सूत के झापड़ दो। अब तो भैया हुआ ना नाहे वालों तो खेल सब खत्म होएगा दूसरों खेल चालू होएगा। हाँ झगड़ा होने लगा दोनों लड़कियों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं और जब वो लड़ाई करने लगी शर्मिष्ठा जो रहे सो देवयानी के कलाई को पकड़ करके और पीछे ला धकियाती चली गई और जब धकियाती चली गई और पीछे को कुआ रहे मन ना देखो अरे पकड़ी हाथ में हाथ दयो धकियाई पकड़ी हाथ में हाथ दयो धकियाई पीछे न देखो कुआ ने दो है गिराई शर्मिष्ठा देवयानी को धक्का देती चली गई पीछे को कुआ था उसने नहीं देखा और जो धक्का लगाया तो देवयानी उसी कुआ में गिर गई और जब गिर गई है महाराज के सखियां सबई झुझलानी कहां जवाब दियो बेटी को कहां जवाब दियो बेटी सब रही है मतलाई कहां जवाब दियो बेटी नकटी बाबुल जिंदा न छोड़े लली को कुआ में डाल दे नकटी बाबुल जिंदा न छोड़े लली को कुआ में डाल दो जब शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुआ में ढकेल दिया है उसके वस्त्र फट गए वो निर्वस्त्र होकर के कुआ में पड़ी है। अब लड़कियों ने शर्मिष्ठा से ये कहा है अब घर पे जाएगी तो क्या कहेगी पिताजी तेरी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शर्मिष्ठा बोली जो होगा वो देखा जाएगा। लड़कियों को साथ में लेकर के शर्मिष्ठा घर पे चली गई देवयानी कुआ में पड़ी और पूरी रात कुआ में पड़ी रही। दूसरा दिन जब हुआ है समय तो सुबह को याति महाराज जब शिकार खेलने के लिए चले हैं याति महाराज जब शिकार खेलने में चले हैं और वहां से होकर के जब गुजरे हैं वाह भैया घोड़ा लो सजवाए दिल हरसाए खुशी दिल भारी लई तेग तलवार रे शिकार की करी तैयारी महाराज
यात्री जिस समय घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चले और कुआं से जब गुजरे हैं तो देवयानी ने यह सोचा है कि कोई घोड़ा पर सवार यहां से गुजर रहा है। तो महाराज नहुष जब वहां से निकले तो देवयानी ने कुआं में जो पड़ी थी तो कुआं से ही देवयानी ने आवाज लगाई है। मालूम तो नहीं था कि कौन है, लेकिन कुआं से पड़े पड़े देवयानी ने एक आवाज लगाई है कि घोड़ा वाले घोड़ा माले बतो ही निकल की गईया में काटे रे घोड़ा माले निकल की गईया में काटे रे। चाचा जी कुआं में तो पड़ी है मगर आवाज लगा रही है घोड़ा वाले ज्वान निकल की गईया में तेरे रही हूं घोड़ा वाले कोई निकल रुक गईया में तेरे रही हूं। जैसे ही देवयानी ने आवाज लगाई तो महाराज नहुष को जो आवाज सुनाई पड़ी तो पीछे को नजर घुमाई तो देखा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सोचने लगे आवाज कहां से आ रही है। और जब राजा ने नजर बसा दी कोई ना मनुष्य करो दिखलाई साथ ही साथ इस 100 रुपये हमारे पास में भेंट कर रहे हैं हमारे चाचा जी श्रीमान विद्यासागर जो हुसैनगंज के हैं। हमारे चाचा जी की तरफ से इस 100 रुपये हमारे पास में भेंट हुए हैं। कामना ये करेंगे कि भगवान सुख शांति प्रदान करे और दौलत के भंडार भरे, सदैव समाज में सम्मान मिलता रहे। आपने देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, घोड़ा को फिर मोड़ दिया। राजा ने कदम बढ़ायो है तो तेरे नहीं हूँ, घोड़ा वाले कोई निकल रुक जाइयो तो तेरे नहीं हूँ। जब याद ने देखा कोई नहीं है तो याद महाराज घोड़ा पर सवार होकर के जब बड़े हैं तो देवयानी ने फिर आवाज लगाई तो याद महाराज समझ गए, लगता है कुआं से आवाज आ रही है। कुआं से जब आवाज सुनी है फिर क्या किया, अरे फौरन घोड़ा ररकायो, पास कुआं के फौरन आयो, मत दिल में अब तुम घबराइयो तो तेरे नहीं घोड़ा वाले कोई नहीं रुक जाइयो तो तेरे नहीं। जैसे याद महाराज ने कुआं से आवाज सुनी है तुरंत ही घोड़ा को वापस किया और कुआं के पार पे जैसे खड़े होकर के देखा तो देवयानी निर्वस्त्र कुआं में पड़ी थी। अपने पीतांबर को उतार करके कुआं में डाल दिया है, देवयानी ने वो वस्त्र अपने शरीर पर लपेट लिया है।
जवाब दिया है कि तुम इस कुआं में क्या कर रही हो पड़ी पड़ी। देवयानी बोली पहले मैं बाहर निकालो, मैं कल से पड़ी हूँ इस कुआं में। अब नहुस महाराज के जो पुत्र याति थे वो कुआं में थोड़े से घुसे, कुछ झुके और देवयानी की कलाई पकड़ के कुआं से बाहर निकाल लो। और जब बाहर निकालो है उपेंद्र, लो कुआं से खींच रे के सुनियो मेरे भाई, और लो कुआं से खींच रे के सुनियो मेरे भाई। कुआं की पार कठारी हुई देवयानी रही बतलाई, बनाइए स्वार्थ हमारा है, कौन दे सके रहने वाले का नाम तुम्हारा है। वीर सुन के तने बहन के राजा भोलन बतलाए, भैया सुन के तने बहन के राजा भोलन बतलाए। देवयानी को जब कुआं से बाहर निकाल लिया है तो पार पे खड़ी होकर के देवयानी ने ये पूछा है कि तुम कौन हो, कहां रहते हो, क्या नाम है। याति महाराज ने जवाब दिया इससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम कुआं में पड़ी थी, हमने तुम्हें निकाल लिया, अब तुम अपने घर पे जाओ। जवाब दिया ऐसे नहीं जाएंगे। फिर मतलब, अरे मतलब ये है कि तुमने हमें कुआं से बाहर निकाला है। तो देवयानी ने याति महाराज से एक बात ये कही है कि कुआं से हमें निकालो है और मेरी हाथ में कहीं कलाई है। देवयानी ने ये कहा है कि तुमने हमें कुआं से निकाला है, अब तुम मेरे साथ में शादी कर लो। याति महाराज बोले हम तुम्हारे साथ में शादी नहीं करेंगे क्योंकि तुम एक शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी हो और मैं एक चंद्रवंशी राजा हो। जवाब दिया है कि तुम अपने घर पे जाओ और हम जा रहे हैं। याति महाराज जब वहां से चले हैं तो देवयानी ने एक बात कही है, तुम जाते रहे हमें छोड़ करके। अरे बाएं छोड़ाए जात हो तुम हमें छोड़ करके तो जा रहे लेकिन हमारे दिल से अगर निकल जाता हो हम समझेंगे शादी हम तुम्हारे साथ में करेंगे। याति महाराज वहां से चले गए और जब चले गए तो देवयानी जब घर पे पहुंची है, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने ये पूछा है कि बेटी पूरी रात हो गई तुम कहां बनी रही। तो देवयानी ने सारी बात बताई है कि पिताजी शर्मिष्ठा ने हमें कुआं में डाल दिया और उसने तुम्हारे लिए बड़े अपशब्द कहे, हमें एक भिखमंगा की बेटी बताया, आपको भिखारी बताया है और कहा कि हमारे पिता के टुकड़ों पर पलने वाले हैं वो। जब ये शुक्राचार्य ब्राह्मण ने सुनी है बात तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी बेटी को लिया, जवाब दिया जब मेरा यहाँ अपमान हो रहा तो यहाँ रहना भी हमारा अच्छा नहीं है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे।
जब शुक्राचार्य ब्राह्मण वहां से चले हैं, राजा को जब ये मालूम हुआ है कि गुरुदेव नाराज होकर के जा रहे हैं, तो आगे जाकर के शुक्राचार्य ब्राह्मण को घेर लिया है और हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन किया है कि गुरुदेव आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहेंगे। कारण क्या है, क्या कथा बन गई, क्या कोई भूल हमसे हो गई है। शुक्राचार्य ने जवाब दिया है, मेरे सर्वा राजा, तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा ने हमसे बहुत अपशब्द कहे हैं, हमें एक बेकारी बताया है, हमारी बेटी को एक भिखमंगा की जियाई बताया है। हम इस तरीका से अपमान नहीं सह करके तुम्हारे राज्य में रहेंगे। तो राजा ने ये कहा है कि गुरुदेव अगर ऐसी बात है, हमारी बेटी ने आपसे अपशब्द कहे हैं, तो मैं आपसे एक प्रण कर रहा हूं, जब तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो तुम्हारी बेटी की शादी होने के बाद हमारी बेटी तुम्हारी बेटी के साथ में दासी बन करके जाएगी। तुम्हारी बेटी रानी बन करके जाएगी, मगर हमारी बेटी तुम्हारी बेटी की दासी बन करके साथ में जाएगी। जब शर्त रखी है तो शुक्राचार्य ब्राह्मण मान गए हैं, चलो ठीक है, लेकिन हमारी बेटी की जब शादी होगी तो तुम्हारी लड़की हमारी बेटी की दासी बन करके ही जाएगी। लौट आए, और जब लौट आए शर्मिष्ठा को ये पता लगा है कि उनके पिताजी ने शुक्राचार्य से ये कहा है कि देवयानी की शादी होगी तो देवयानी के साथ में मैं दासी बन करके जाऊंगी, मगर मैं दासी बन करके थोड़ी नहीं जाऊंगी, मैं तो एक राजा की लड़की हूं। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में बैठ कर रहे हैं हमारे चाचा जी श्रीमान विद्यासागर हुसैनगंज के हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं और ये 501 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। सपना राजपूत जो गांव बड़ैयनपुर हरपालपुर 501 रुपए माया देवी अल्लाहगंज, उनकी तरफ से ये भगवान के चरणों में अर्पण हुए हैं। भगवान दौलत के भंडार भरे और सुख शांति दे, समाज में सदैव सम्मान मिले। आओ एक कीर्तन बोल लीजिएगा सब लोग तालियां बजा करके।